बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 13 से सेकेंड ईयर केमिस्ट्री रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे रिएक्ट करते हैं, किस तरह रिएक्शंस को कैरी आउट किया जाता है। तो बेसिकली 3 टाइप्स की रिएक्शन। उससे पहले मैं कुछ बता देता हूँ। कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमने पहले भी बताया था। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास बेटा 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक इसको आप कहते हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जो OH होता है उसको उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, हाइड्रोक्सिल, और क्लास कौन सी होती है, वो अल्कोहल क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसके साथ इसी के अंदर एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है बेटा, कार्बोनाइल ग्रुप। सो इस वजह से 2 ग्रुप की वजह से ये क्या कर सकता है, रिएक्शन ऑब्वियसली शो कर सकता है। मोस्टली केसेस में जो पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो इंटैक्ट, कार्बोनाइल ग्रुप इंटैक्ट रहने की कोशिश करता है, तो OH और H के रिएक्शन ज़्यादा होते हैं। तो ये कितने टाइप्स के रिएक्शन दे सकता है, इट विल गिव 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और इट गिव्स 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से बेटा, हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्वमेंट, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है ना, ऐसा जिसमें हाइड्रोजन एटम ओनली इन्वॉल्व हो जाए। हाइड्रोजन एटम को हटाकर आप कोई भी एटम उसके साथ क्या कर ले, अटैच कर ले, वो रिएक्शन जिस एटम के साथ दे सके। सेकंड में कौन सा देगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पर कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व होगा, हाइड्रोक्सिल, बाकी सारा इंटैक्ट रहेगा, इवन आपका R भी और आपका कार्बोनाइल ग्रुप भी इंटैक्ट रहेगा। सिर्फ कौन सा रिएक्शन देगा, कौन इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट शो करेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पर ओनली हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होगा। उससे पहले ऑक्सीजन, कार्बोनाइल और R वगैरह ये सारे इंटैक्ट रहेंगे। नाउ द थर्ड वन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पर पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व हो जाए, पूरे का पूरा हाइड्रोक्सिल भी कार्बोनाइल भी पूरा ग्रुप इन्वॉल्व हो जाए। तो 3 तरह की रिएक्शन दे सकता है। नंबर 1 हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाए, सेकंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व हो जाए, और थर्ड वन आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप मुकम्मल इन्वॉल्व हो जाए। तो ज्यादातर 2 तरह के रिएक्शन ज्यादा देखे गए हैं, हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्वमेंट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्वमेंट। थर्ड रिएक्शन में हम पढ़ेंगे रिडक्शन, और इस तरह के सिचुएशन में ये कर सकते हैं। So first we will discuss about the hydrogen atom involvement. ऐसे रिएक्शन इनमें सिर्फ हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व हो। अब ये जब किसी भी रिएक्टेंट से रिएक्ट करेगा तो यहाँ से इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, माइनस होकर कुछ ना कुछ इसमें अटैच हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व हो, और तो देखते हैं कौन कौन सा ऐसे रिएक्शन कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। फर्स्ट है विद बेसिस। ये कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले एसिड जब वो बेस से रिएक्ट करते हैं तो उनका कौन इन्वॉल्व होता है, हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है। आपके फर्स्ट एग्जांपल में आपके पास एसिडिक एसिड मौजूद है, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ये आपके पास पूरा ग्रुप इन्वॉल्व। अगर मैं इसका रिएक्शन किसी बेस के साथ करवा दूं, बेस कौन सी है आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा, देखो बेटा, जहां पर इसका H इन्वॉल्व होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि इसके पास OH है और इसके पास सोडियम, आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव होता है, ठीक। तो ऑब्वियसली बात है, H किसके साथ अटैच है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये जो नेगेटिव है ये किसको लेगा बेटा, पॉजिटिव को लेगा, अपने साथ ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट क्या अटैच हो जाएगा, सोडियम मेटल अटैच हो जाएगा। तो इस तरह H को रिप्लेस कर कर क्या लगा दिया गया है, यहाँ पर सोडियम लगा दी गई। तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, और यहाँ पर कौन सा, पॉजिटिव। जब भी ये सिचुएशन होती है इसको हम कहते हैं साल्ट ऑफ एसिड। साल्ट ऑफ एसिड कैसे बनता है, हाइड्रोजन जब भी किसी मेटल से रिप्लेस हो जाए तो वो क्या बनता है बेटा, साल्ट ऑफ एसिड बन जाए। एसिड का हाइड्रोजन जब भी किसी मेटल से रिप्लेस हो जाए तो वो कौन सा एसिड बनाता है, साल्ट ऑफ एसिड। और साथ में आपको पता है वाटर क्यों रिमूव हुआ,
OH ये वाला और H जो रिमूव हुआ है, तो वो तीनों आपस में एटम मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना। तो रिएक्शन विद बेसिस में याद रखना साल्ट बनेगा और साथ में आपका वाटर बनेगा। सेकंड रिएक्शन है विद कार्बोनेट्स। देखो कार्बोनेट्स में ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड तो रिमूव होनी है, तो ये रिएक्शन हम देखते हैं किस तरह। मेरे पास एसिटिक एसिड के 2 मोल है, ताकि हमने इक्वेशन बैलेंस कर ली, इसलिए मैंने 2 मोल लिए, क्योंकि यहाँ पर सोडियम 2 है। Na2CO3 जिसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। अब सिंपल रिएक्शन है कि इसमें H ही रिमूव होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर H रिमूव होगा तो उसकी जगह कौन ले लेगा बेटा, सोडियम ले लेगा। 2CH3 है, 2 सोडियम थे तो इसलिए 2 मोल यूज किए, तो ये प्लस आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये भी क्या बन जाएगा बेटा, साल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा। और साथ में आपको पता है रीअरेंज करने से कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। आप एरो बनाते हैं गैस के रिलीज होने में, और साथ में इसके क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो फेमस रिएक्शन होते हैं कार्बोनेट्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अब है रिएक्शन विद मेटल्स, कोई भी मेटल के साथ रिएक्शन करना है। तो एसिटिक एसिड आपने लिया, इसका मेटल सोडियम के साथ आपने रिएक्शन करवाया, तो यहाँ पर भी सेम रिएक्शन है। H रिमूव करेंगे, उसकी जगह आप सोडियम लगा दोगे, तो कितने H रिमूव हो जाएंगे, 2 मोल है तो 2 हाइड्रोजन, तो कौन सी गैस रिलीज हो सकती है। याद रखना जब भी एसिड के साथ कोई मेटल रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इसमें से रिलीज हो। एसिडिक एसिड के साथ या पोटासियम ही हो तब भी क्या, हाइड्रोजन। कोई भी मेटल अगर रिएक्ट करती है, रिएक्शन एसिड रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ, तो कौन सी गैस इवॉल्व करता है, आपका आंसर होना चाहिए हाइड्रोजन गैस। अब आपके सामने ये यहाँ से एक्चुअली मूव होगा, और ये तो ये इस तरह के 3 आपने एग्जांपल देख लिए, बेस के साथ, कार्बोनेट्स के साथ और मेटल के साथ। एक ही चीज आपने नोट की है कि क्या रिमूव हुआ है, H रिमूव हुआ है, और उसके साथ कोई ना कोई चीज अटैच हो गई है। तो ये पहला हमारी कैटेगरी हो गई है, क्लियर हो गई है, हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्वमेंट। अब सेकंड कैटेगरी है बेटा, सेकंड कैटेगरी है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व। अब बेटा क्या इन्वॉल्व होगा, OH इन्वॉल्व होगा, मतलब ये OH पूरा यहाँ से निकल जाएगा, C बॉन्ड किसी के साथ क्या बना लेगा, अपना बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर रिमूव क्या करना है आपने, OH। पहले एग्जांपल है रिएक्शन विद PCl5, ठीक है, पेंटाक्लोरोफाइड के साथ, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ आप इसके अंदर रिएक्शन करते हैं, तो ये आपका एसिटिक एसिड है, ये PCl5 इसके साथ रिएक्ट करता है, तो बाकी प्रोडक्ट क्या बनेगी। अब आपने इस OH को रिमूव करना है और इसकी जगह कोई एटम लगा देना है, ग्रुप लगा दो कि एटम लगा दो। तो इस केस में प्रोडक्ट के अंदर CH3 मेरा सेम, C डबल बॉन्ड और कार्बन आयल को नहीं इंटैक्ट रहा, वो बिल्कुल इंटैक्ट रहा है, उसको नहीं छेड़ना है। तो OH की जगह मैंने क्या लगा दिया बेटा, Cl लगा दिया इन रिप्लेसमेंट ऑफ OH। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें OH की जगह कोई और एटम इन्वॉल्व हो जाए तो उसमें आप कह देते हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व। तो अब आपने इसकी फर्दर जो पूरा है POCl3 और प्लस HCl, ये आप इसके अंदर पूरी प्रोडक्ट लिख सकते हो। तो आपने क्या किया, OH उसकी जगह इसमें से एक क्लोरीन इसके साथ अटैच कर दिया और साथ में इसके बाय प्रोडक्ट आपके मिल सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट इसकी लास्ट एग्जांपल है रिएक्शन विद SOCl2। अब SOCl2 के साथ आपने इसका रिएक्शन करवाना है। यहाँ पर भी आपको क्लियर कट अंदाजा हो गया है कि यहाँ पर आपने OH को रिमूव करना है और उसकी जगह इसमें से कोई एक एटम इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन करता है उसको जब रीअरेंज करते हैं तो आपका OH की जगह Cl आ गया, क्लियर हो गई है, रिएक्शन हो गया। और कौन सी गैस रिलीज हो गई, SO2 सल्फर और HCl। और ये रिएक्शन बेस्ट रिएक्शन कंसीडर इसलिए किया जाता है, इसमें हमें 2 मेन बाय प्रोडक्ट मिलती है, एक सल्फर डाइऑक्साइड मिल गई और HCl, दोनों का कमर्शियली बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए आपको ये PCl5 से ज़्यादा SOCl2 बेस्ट मेथड समझा जाता है। अब मैकेनिज्म देखते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि रिएक्शन किस तरह कैरी आउट हुआ होगा। देखो ऑक्सीजन के पास नॉन पेयर मौजूद है, ये नॉन पेयर इस सल्फर पर जाता है, ठीक है, तो सल्फर पे जाने के बाद उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है सल्फर यहाँ पर ये लॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड बना लेगा OS इसके साथ, ये इस तरह इसका बॉन्ड बन गया।
अब क्या होगा, लॉन पेयर है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो आप, ख़त्म कर सकते हो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को देकर। तो ये वाली आपकी बुक में ये वाली सिचुएशन लिखी हुई है। अब जब ये रिएक्शन हो जाएगा, याद रखना आपने जब ये लिया तो इसमें से एक एटम आपको रिमूव करना। जब नॉन पेयर ने सल्फर पर अटैक किया, सल्फर इतने ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए उसने अपना एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड तोड़ दिया। दैट्स वाई ये क्लोराइड की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो गया। यही क्लोराइड की फॉर्म में नेगेटिव चार्ज किस पर अटैक करेगा, कार्बोनिल के कार्बन पर, और ये वाला बॉन्ड ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सिचुएशन आपकी बुक में लिखी होगी इस तरह की। अब ऑब्वियसली आपने क्या करना है, OH को रिमूव करके उसकी जगह कोई लगाना है। तो आपने ये क्या करना है, ये वाला ऊपर वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। जब कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, कार्बन अपना ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा और ये बॉन्ड SO2 के साथ अटैच हो जाएगा। SO2 भी निकल जाएगा और यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा बेटा, क्लोराइड निकल जाएगा। और H पॉजिटिव आपका पहले निकला हुआ था, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, HCl SO2। ये सिंपल सा मैकेनिज्म है आपकी बुक में, ये वाला स्टेप नहीं किया हुआ, ये मैंने खुद किया है आपको बताने के लिए कि देखो लॉन पेयर ने अटैक किया सल्फर पर, क्लोरीन का मॉलिक्यूल वहाँ से निकल गया क्लोराइड की फॉर्म में। अब ये सिचुएशन H2 निकला, क्योंकि लॉन पेयर का जब पॉजिटिव चार्ज आपने ख़त्म करना है, तो मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये ऑक्सीजन को दे दिए ताकि इसका लॉन पेयर वापस आ जाए, ठीक है ना। तो इस सूरत में ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाए, तो यहाँ पर H भी चला गया, क्लोराइड तो पहले से ही चला गया। अब ये जब प्रोडक्ट वैसे बना, इसके बाद आपने क्लोराइड जो गया हुआ था वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाली कहानी बन जाएगी, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड वापस अपने यहाँ शिफ्ट होगा, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता था, कार्बन ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ इसमें बॉन्ड बना देगा। सल्फर आपको पता है SO2 बड़ा फेमस मॉलिक्यूल है, तो वो बना देगा इस तरह आपका ये रिएक्शन। और याद रखना PCl5 के साथ और SOCl2 के साथ, ये बोर्ड का वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आपने गौर से देखना। लास्ट टाइम PCl5 आया था, PCl5 और SOCl2 के मैकेनिज्म सेम है। PCl5 में से एक क्लोरीन निकल जाएगा तो बाकी क्या बच जाएंगे, PCl4 बच जाएंगे। तो इस तरह ये दोनों मैकेनिज्म दोनों के सेम है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे रिडक्शन की, इसमें एक अमाइड फॉर्मेशन है, तो अमाइड फॉर्मेशन भी हम इसमें कैरी आउट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात